गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। यह विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद की यात्रा से जुड़े ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाया था, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। इसमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। मृत्यु के बाद आत्मा किन किन लोकों में जाती है, पाप पुण्य का फल कैसे मिलता है और श्राद्ध पिंडदान का महत्व, ये सब विस्तार से बताया गया है। इसमें धर्म, नीति, आयुर्वेद, ज्योतिष और मुक्ति, मोक्ष के मार्ग से जुड़ी शिक्षाएं भी दी गई हैं। इसे खास तौर पर श्राद्ध पक्ष और अंत्येष्टि संस्कार के समय पढ़ा और सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। एक है पूर्व खंड, आचार कांड, और दूसरा है उत्तरखंड, प्रायश्चित्त कांड, धर्मकांड, प्रेतकांड, जिसमें पूर्व खंड, आचार कांड भाग में धर्म, नीति, आयुर्वेद, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा और अवतारों का वर्णन मिलता है। ग्रह, नक्षत्र, वास्तु, रत्न और योग शास्त्र का विवरण है। आयुर्वेदिक उपचार, रोग निवारण और दीर्घायु के उपाय बताए गए हैं। यज्ञ, व्रत, दान और धर्माचार पर विशेष जोर दिया गया है। और दूसरा उत्तरखंड, प्रेतकांड, प्रायश्चित्त कांड सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके मुख्य अध्याय इस प्रकार हैं। पहला, प्रेत विद्या, मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत रूप में कैसी स्थिति में रहती है। दूसरा, यमलोक यात्रा, आत्मा किस प्रकार यमदूतों के साथ यमराज के दरबार तक पहुंचती है। तीसरा, नरक और स्वर्ग का वर्णन, पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा को मिलने वाला दंड और सुख। चौथा, श्राद्ध और पिंडदान की महिमा, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आत्मा को इससे क्या लाभ मिलता है। पांचवा, मोक्ष का मार्ग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य द्वारा मुक्ति का उपदेश तथा पुनर्जन्म, आत्मा किस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। कुल मिलाकर गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोक हैं। हालांकि अलग अलग संस्करणों में भिन्नता होती है।